तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूँ इंडस्ट्री के दो छोटे चैंप को। एक है हमारे पास OnePlus 13s और दूसरा नया लेटेस्ट आने वाला Vivo का X200 FE है। अब दोनों का अगर आप प्राइस देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे 12 to 56 GB वेरिएंट आपको दोनों का ही 55,000 रुपीज का पड़ेगा। आई नो काफी लोग कहेंगे अभी Vivo लॉन्च नहीं हुआ, तुझे प्राइस कैसे पता? तो देखो मेरे को सब पता है, यहाँ तक कि फोल्ड भी ये 1.5 लाख में लॉन्च करने वाले हैं। तो जब तक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप 1.5 लाख में Vivo का फोल्ड लेना पसंद करोगे या सैमसंग का फोल्ड लोगे 1,70,000 रुपए में। खैर यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर हार्डवेयर में काफी डिफरेंस आ जाता है स्टार्टिंग में। अगर आप फोनों को देखोगे, यहाँ पर OnePlus का फोन ऑफर करता है UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप विद LPDDR5X रैम। वहीं पर Vivo ने हमें यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करके UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दी है। हालांकि इसके अंदर LPDDR5X रैम मिलती है, बट जो इसके अंदर स्टोरेज टाइप है वो अभी नहीं, तो आगे जाके आपको स्लो फील कराएगी, क्योंकि जैसे आप इसके अंदर डेटा डालोगे, कैश भरेगी, तो उसके बाद ये फोन स्लो फील होगा। एंड अभी भी अगर आप इसको कंपेयर करोगे OnePlus के डिवाइस से, तो ये फोन स्लो फील होता है बिकॉज ऑफ OS। इसके अंदर जो UI मिलता है FunTouch OS, वो भाई Oxygen OS के कंपेरिजन में काफी ओल्ड फील होता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो Vivo के यूजर्स है उनका भी सेम ही कहना है कि भाई इसके अंदर कुछ नया सा फील होता ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर की बात करूं, OnePlus के अंदर आप इसे स्प्लिट में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर लेफ्ट साइड से स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पर आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी, एंड जैसे राइट साइड से करोगे वहां पर आपको कंट्रोल सेंटर मिलेगा। बट यहाँ पर Vivo में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी भी 2025 के अंदर इनका कंट्रोल सेंटर पुराने जमाने का है। इनफैक्ट यहाँ पर इस चीज को भी साइड करके अगर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर OnePlus काफी फास्ट है Vivo के कंपैरिजन में। हालांकि यहाँ पर अगर 120 हर्ट्ज की बात करी जाए, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर फील होते हैं। और इसी तरीके से दोनों में एक और चीज अच्छी है, वो है OS अपडेट। दोनों में 4 साल की मेजर अपडेट मिलने वाली है और दोनों ही कंपनी की तरफ से जो अपडेट्स हैं वो भी रेगुलर हमें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए इन हैंड फील और बिल्ड की, तो भाई दोनों एग्जैक्टली सेम फील होते हैं। दोनों ही छोटे और कॉम्पैक्ट फोन और प्रीमियम फील होते हैं हाथ में। मतलब जिसने भी ये दोनों फोन देखे उन्होंने कहा कि भाई इनका प्राइस क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे फील हो रहे हैं हाथ में। यहाँ पर साइड का फ्रेम दोनों का एल्यूमिनियम का है, बैक में ग्लास यूज करा है। अब कौन सा ग्लास है दोनों ही कंपनी की तरफ से यहाँ पर क्लियर नहीं करा गया, तो कोई सस्ता सा यूज करा होगा। वो चूना लगा दिया। हालांकि दोनों के अंदर फ्रंट में शील्ड ग्लास यूज करा है, बट शील्ड ग्लास यार कितने ड्यूरेबल है ना, ऐसे अभी तक इसकी ना कोई टेस्टिंग निकल कर नहीं है। तो मैं गुप्ता जी से कहूंगा प्लीज इसको टेस्ट करके हम लोगों को बताइए। ओके। इसके अलावा दोनों के पास जो टाइप सी पोर्ट मिलता है ये USB 2.0 है, जो इस प्राइस पॉइंट पे काफी बेकार है। लाइक एंड्रॉइड फोन से मैं ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करता है। एप्पल तो खैर अपने ही जोन में है, लेकिन यहाँ पर कम से कम USB 3.0 पोर्ट हमें मिलना चाहिए था। और Vivo के पास एक एडवांटेज मिलती है, वो है IP68 और 69 रेटिंग की। वहीं पर OnePlus सिर्फ IP65 रेटिंग के साथ आता है। हालांकि कोई भी ब्रांड आपको इस चीज की गारंटी वारंटी नहीं देता है। अगर फोन खराब होता है पानी से तो टोटली हमारी जेब पर ही वो फटका लगने वाला है। इसके अलावा OnePlus में अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो इसके पास एक प्लस की मिलती है ऊपर की तरफ, जिसे आप किसी भी टास्क के लिए असाइन कर सकते हो, जस्ट लाइक एप्पल। अब ये हो गए भाई बेसिक्स की बात, पूरी बिल्ड और इन हैंड फील हमने कवर कर ली। अब बात करते हैं जो छोटे फोनों को लेकर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर इसके अंदर ब्रांड ने एक फ्लैगशिप प्रोसेसर डाला है तो भाई ये क्या हमें अच्छे से हीट मैनेजमेंट करके देगा, कहीं फोन हीट तो नहीं होगा? क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि काफी फोन हीट होते हैं छोटे वाले। बट यहां पर इनकी बात कर लेते हैं, तो यहां पर ये फोन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोनों के अंदर प्रोसेसर। Vivo के पास यहां पर मिलता है MediaTek Dimensity 9300 प्लस चिपसेट, जो 4nm पर बिल्ड है। अब यहां पर Vivo ने कॉस्ट कटिंग इसमें करी है डेफिनेटली, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोसेसर थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मैं Vivo का T4 Ultra देखूं तो उसके अंदर आपको ये प्रोसेसर मिलता है, वो 35,000 रुपीज का फोन आता है। वहीं पर यहां पर OnePlus की बात करें, इन्होंने फ्लैगशिप प्रोसेसर डाल के दिया है जो करंटली मार्केट में अवेलेबल है। यह है Snapdragon 8 Elite जो 3nm पर बिल्ड है। एंड यहाँ पर सिर्फ FinFET प्रोसेस ही नहीं, अगर मैं कोर्स भी देखूं तो यहाँ पर 8 Elite बहुत ज्यादा सुपीरियर है। अब कितना सुपीरियर है उसे जानने के लिए हमने AnTuTu रन करा है। सबसे पहले दोनों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करा, फुल ब्राइटनेस करके टेस्ट रन करा है। एंड यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हो, अच्छा खासा डिफरेंस है। यहाँ पर 8 Elite काफी ज्यादा पावरफुल है MediaTek 9300 प्लस के कंपैरिजन में, और यहाँ पर इसने ब्राइटनेस भी काफी अच्छी लगी है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं थर्मल्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 डिग्री OnePlus थोड़ा सा ज्यादा वार्म रहा है। बट यहाँ पर जिस हिसाब से इसने स्कोर दिखाया है प्लस इसने ब्राइटनेस कंट्रोल रखी है, उसके हिसाब से OnePlus काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं पर Vivo के पास इतनी पावर भी नहीं थी और इसने ब्राइटनेस भी काफी अच्छी ड्रॉप कर ली, और उसके बाद भी 1 डिग्री का ही फर्क रहा। तो मेरे हिसाब से थर्मल्स में इतना बड़ा कोई दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। इसके बाद 3D मार्क टेस्ट रन कराया हमने, 20 मिनट का होता है ये। एंड जैसे हमने टेस्ट रन कराया रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके, थोड़ी देर बाद OnePlus ने हमें टेस्ट से बाहर फेंक दिया। और ये चीज हमने पहले भी देखी थी, ये जैसे ही अपना टेम्परेचर 54 डिग्री कर लेता है उसके बाद ये टेस्ट से बाहर निकाल देता है। बेसिकली ये लॉक कर लेता है अपनी हीटिंग को कि भाई इससे ऊपर मैं बढ़ने नहीं दूंगा, चाहे मेरे को टास्क ना कराना हो। वहीं पर Vivo ने अपनी ब्राइटनेस कम करके थोड़ी एडजस्ट करा चीजों को, और उसके बाद इसने पूरा टेस्ट रन कराया। स्कोर्स आपके सामने है।
है और एंड में इसका टेम्परेचर अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस था। तो ये 50 डिग्री के ऊपर नहीं जाने देता, भले ये ब्राइटनेस ड्रॉप करे। वहीं पर जो वन प्लस का फोन है ये टास्क से बाहर निकाल देता है 54 डिग्री के आसपास पहुंचते ही। तो ये दो बात होगी टेस्टिंग की। अब गेमिंग की बात कर लेते हैं। तो दोनों के पास एग्जैक्टली सेम सेटिंग्स मिलती हैं BGMI में। यहाँ पर BGMI में 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पर OnePlus के पास एडवांटेज मिलती है, इसके पास मिलता है फ्रेम इंटरपोलेशन का मोड, जिसे इनेबल करके आप 120 FPS में गेम प्ले कर सकते हो। अब देखो 90 FPS में खेलोगे, दोनों के अंदर स्मूथनेस अच्छी है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलोगे, लाइक 1 घंटे खेल रहे हो, तो उस टाइम पे OnePlus आपको अलग ही स्मूथ फील होगा, क्योंकि Vivo के अंदर थोड़े बहुत जिटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऊपर से जैसे आप OnePlus के अंदर फ्रेम इंटरपोलेशन मोड इनेबल कर लोगे, इसके अंदर आप आराम से 1-1.5 घंटे 110 FPS की कंसिस्टेंसी से गेम प्ले कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छा फील होता है Vivo के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर BGMI में इसके पास डेफिनेटली एक एडवांटेज है। इसके बाद हमने दूसरा गेम प्ले करा CarX Street, एंड CarX Street में दोनों के पास ही 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पर जो OnePlus है, इन्होंने एक सेटिंग दी है अपने फोन के अंदर, जिसे आप इनेबल करोगे तो यहाँ पर ग्राफिक्स और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और ये चीज मैंने आपको OnePlus वर्सेस आईफोन वाली वीडियो के अंदर बताई थी कि भाई जैसे ही हम इस ग्राफिक सेटिंग्स को इनेबल कर लेते हैं, इसके जो ग्राफिक्स हैं वो ऑलमोस्ट आईफोन जितने स्मूथ हो जाते हैं, और ऊपर से ब्राइटनेस भी ड्रॉप नहीं करता। तो CarX Street जैसा हैवी गेम प्ले करना है तो यहाँ पर OnePlus काफी अच्छी चॉइस होने वाली है। हालांकि अच्छी बात ये रही है दोनों फोनों के साथ कि दोनों ही फोन में कोई मेजर हीटिंग इशू नहीं है। दोनों ही फोन अपनी हीटिंग को कंट्रोल रखते हैं 50 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ पर OnePlus के पास इवन एडवांटेज दो है, एक तो पावरफुल है और दूसरा इसके अंदर ब्राइटनेस इतनी तेजी से ड्रॉप नहीं होती है। और ये चीज आपको सिर्फ गेमिंग के टाइम पर फील नहीं होगी, जब आप दोनों फोन को आउटडोर ले जाओगे तो भाई Vivo काफी तेजी से अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप करता है, OnePlus की डिस्प्ले वहीं पर ज्यादा ब्राइट फील होती है इसके कंपैरिजन में। तो ये तो बात होगी परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं कैमरास की, जिसमें Vivo काफी ज्यादा फेमस है, और ऊपर से ये वाला Vivo का फोन Zeiss फिल्टर्स के साथ भी आता है। यहाँ पर T-Star कोटिंग भी है इस फोन के कैमरास के साथ। वहीं पर OnePlus अपने फोनों को Hasselblad के साथ लॉन्च करता है, बट ये लोअर वेरिएंट है S सीरीज का, मतलब मिनी वाला, तो यहाँ पर इन्होंने इसके अंदर ये शक्ति नहीं डाली। बट यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें, दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद OIS, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया है। OnePlus के पास यहाँ पर 2x टेलीफोटो लेंस है, और वहीं पर Vivo के पास यहाँ पर 3x टेलीफोटो लेंस है, और Vivo के पास यहाँ पर OIS भी मिलता है इसके अंदर। इसके अलावा Vivo के पास एक एडवांटेज हो रहा है कि इसके पास 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। OnePlus ने कहा अल्ट्रा वाइड क्या होता है हमें नहीं पता। बाकी फ्रंट कैमरे में Vivo के पास 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, और वहीं पर OnePlus के पास 32 मेगापिक्सल का। आप यहाँ पर वीडियो देखिए। तो ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, एंड यहाँ पर OnePlus की वजह से हमें भाई Vivo के अंदर भी 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि भाई OnePlus के पास यही लास्ट सेटिंग्स मिलती है, लेकिन Vivo के पास 4K 60 FPS की सेटिंग्स है। अभी यहाँ पर मैं डायरेक्ट लाइट के अंदर हूँ, लाइट कंट्रोल, स्किन टेक्सचर मेरे को थोड़ा सा बेटर लग रहा है भाई OnePlus के अंदर अभी स्क्रीन में, क्योंकि Vivo ने अपनी ब्राइटनेस बिल्कुल ही खत्म कर ली है। अभी अपोजिट लाइट देखते हैं, HDR को अच्छे से हिट करता है। इस कंडीशन के अंदर भी मुझे स्लाइटली अभी OnePlus अच्छा लग रहा है। वैसे स्क्रीन में देख के बताता हूँ कौन अच्छा है, जब तक आप बताइए कमेंट करके। तो वीडियो क्वालिटी डेफिनेटली फ्रंट कैमरे की, भले ही यहाँ पर आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन OnePlus की वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा बढ़िया लगी है। इसके पास स्टेबलाइजेशन अच्छी है, यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड काफी अच्छा मिलता है, और इसका स्किन टोन ज्यादा अच्छा है Vivo के कंपैरिजन में। और इसी तरीके से बैक कैमरा वीडियो की बात करी जाए, इस सिचुएशन के अंदर आई नो कि Vivo ने थोड़ा ओवर सैचुरेट करा हुआ है और OnePlus ने थोड़ा सा ओवर वाइट किया हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पे स्किन टोन की बात है कि वहां पर स्किन टोन OnePlus का ज्यादा अच्छा है, इसके पास डेप्थ ज्यादा अच्छी मिलती है और कलर्स भी थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों की वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन चाहिए तो स्टिल आईफोन अभी भी टॉप पर बैठा हुआ है, बट फिर भी अगर आप दोनों में से एक को कंपेयर करोगे तो फ्रंट बैक वीडियो क्वालिटी में OnePlus का फोन ज्यादा बेटर है Vivo के कंपैरिजन में। इसके अलावा यहाँ पर फोटोज की बात करी जाए तो फ्रंट कैमरे में जो कलर्स हैं सीधे तौर पर Vivo के थोड़े आई प्लीजिंग है, स्किन पर लाइट को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है, अपोजिट लाइट दोनों ही लाइट को अच्छे कंट्रोल कर लेते हैं, डायनेमिक रेंज भी दोनों की काफी बढ़िया है। बट यहाँ पर ओवरऑल जो कलर है वो Vivo के ज्यादा आई प्लीजिंग लगते हैं। यहाँ पर एजिटेशन पोर्ट्रेट मोड में दोनों का अच्छा है। यहाँ पर मैं टोटली यहाँ पर छोड़ूंगा कि आपको किसके कलर्स अच्छे लग रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट्स में बताना। मेरी चॉइस यहाँ पर Vivo रहेगी। और ऊपर से Vivo के पास एडवांटेज ये भी है कि आप इसके Zeiss फिल्टर्स को यूज कर सकते हो फ्रंट कैमरे में, जिसकी वजह से बुके जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत सा हो जाता है। और यहाँ पर बैक कैमरा में भी हमें यही देखने के लिए मिला। सबसे पहले कलर डिफरेंस आप देखिए, मुझे कमेंट्स में बताना आपको किसके कलर्स अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर बताऊं कि अगर आपको थोड़े आई प्लीजिंग रेडी टू अपलोड फोटो चाहिए तो यहाँ पर डेफिनेटली जो Vivo है वो आपको इस तरीके के कलर्स निकाल कर देता है। बाकी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन के अंदर 1x के अंदर भाई OnePlus का फोन भी काफी अच्छे कलर्स उठाता है, काफी बार यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन जैसी लाइट आएगी उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि Vivo थोड़ा बैलेंस कर देता है स्किन पर लाइट को, OnePlus उतना अच्छे से नहीं कर पाता। और यहाँ पर Vivo के पास एडवांटेज और भी है कि आप इसके अंदर टेलीफोटो से भी फोटोज क्लिक कर सकते हो, जूम कर करके नॉर्मल फोटोज और पोर्ट्रेट मोड के अंदर। वहीं पर OnePlus के अंदर आप सिर्फ नॉर्मल फोटोज के अंदर 1x 2x और 4x में फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड Vivo के पास यहाँ पर बहुत सारे मोड मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप पोर्ट्रेट मोड की बात करोगे तो OnePlus के पास सिर्फ 2x के अंदर ही आप फोटो क्लिक कर
कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड में, सिर्फ एक ही मोड दिया है। वहीं पर वीवो के पास भाई 23mm, 35mm, 50mm, इवन जूम कर करके आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक कर सकते हो। और इसकी जो फोटोज हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं, इसका एज डिटेक्शन अच्छा है एंड इसके कलर्स भी ओवरऑल काफी अच्छे निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर डे लाइट कंडीशन में डेफिनेटली वीवो के पास फोटोज में एक तगड़ी एडवांटेज आती है। बाकी यहाँ पर लो लाइट फोटोज की बात करें तो लो लाइट फोटोज के अंदर टू बी ऑनेस्ट मुझे कलर वन प्लस के अच्छे लगे। यहाँ पर वीवो थोड़ा सा पेल कर देता है, थोड़ा डार्क कर देता है स्किन टोन को किसी किसी सिचुएशन में, बट वन प्लस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका लो लाइट में शटर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप फोटो क्लिक करके तुरंत हाथ हटा रहे हो तो पूरी शेक ही हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम फोटोज ऐसी आती हैं, आपको बिल्कुल स्टिल रखना पड़ेगा हाथ को, एंड हैंड हेल्ड ये चीज पॉसिबल मुझे नहीं लगती है ज्यादातर टाइम। तो यहाँ पर वीवो लो लाइट में बेटर है। इवन यहाँ पर बिल्कुल डार्क में फोटो क्लिक करोगे तो वीवो स्लाइटली ब्राइट फोटो कैप्चर करता है। और वीवो के पास एक एडवांटेज हो रहा है, वो है अल्ट्रा वाइड की। इसकी फोटोज काफी खूबसूरत हैं, कलर्स अच्छे हैं, डायनेमिक रेंज अच्छी है, बट इसके साथ सीन ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ना डिटेल्स कम फील होती है, लगता है कि फोटो को एनहेंस करा है, ओवर शार्प करा गया है। वहीं पर वन प्लस के पास तो अल्ट्रा वाइड है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें वीवो इस चीज में बेटर लगा। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आपको वीडियो से काम है और आपको 1x से फोटो क्लिक करनी है तो वन प्लस आपको ठीक लगेगा, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में भाई वीवो के पास कैमरा में सीधी एडवांटेज आती है। बाकी यहाँ पर अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। दोनों के पास भाई एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट डिस्प्ले मिलती है, क्योंकि दोनों के पास 6.3 इंच का LTPO AMOLED पैनल है। ये 120 हर्ट्ज पैनल है और LTPO होने की वजह से ये रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज स्विच हो सकता है। अगर आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो दोनों में तो 120 हर्ट्ज में चलेगा, नहीं कर रहे तो ये 1 हर्ट्ज पे भाई मस्त लग जाएगा, जो बैटरी सेव करेगा आपकी डिस्प्ले की। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो दोनों ही डिस्प्ले 1 मिलियन कलर शो कर सकती हैं। दोनों ही भाई 1.5 के पैनल हैं और दोनों में जब आप ब्राइटनेस को कम करोगे अंधेरे में फोन चलाने के लिए तो आपको फ्लिकरिंग भी कम मिलेगी, क्योंकि दोनों के पास 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है, जो कि आज के टाइम के हिसाब से काफी अच्छी है। रात को अगर आप ज्यादा फोन चलाते हो या लो ब्राइटनेस पे चलाते हो तो उस कंडीशन के अंदर भाई आपकी आंखें खराब होने के चांसेस कम हैं दोनों ही फोनों की डिस्प्ले की वजह से। और इस शॉट के अंदर आप इस चीज को देख भी सकते हो, हालांकि वन प्लस की जो लोएस्ट ब्राइटनेस है वो थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लिकरिंग कम लग रही है। तो ये सीन है भाई दोनों की PWM डिमिंग के साथ। बाकी यहाँ पर वीवो की डिस्प्ले जो है वो HDR10 प्लस कंटेंट स्ट्रीम करा सकती है और वन प्लस की HDR10 प्लस डोल्बी विजन कंटेंट स्ट्रीम करा सकती है। इसके पास ये तगड़ी एडवांटेज मिलती है। अब यहाँ पर दोनों की पीक ब्राइटनेस की बात करूं, वीवो के पास 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इन्होंने HBM ब्राइटनेस क्लियर नहीं करा कि कितने निट्स की है। अब वहीं पर जो वन प्लस है इन्होंने सिर्फ HBM ब्राइटनेस बताई है जो 1600 निट्स की मिलती है। अब HBM ब्राइटनेस काम आती है इंडोर आउटडोर फुल करके ब्राइटनेस जो हम यूज करते हैं उस कंडीशन में। वहीं पर पीक ब्राइटनेस काम आती है सिर्फ HDR कंटेंट के टाइम। तो यहां पर जब आप कोई HDR कंटेंट देख रहे हो वो डेफिनेटली भाई वीवो की डिस्प्ले में ज्यादा अच्छा दिखता है, ज्यादा ब्राइट है। हालांकि डिटेल्स वगैरह दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है और कलर्स में भी ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहां पर मेजर ब्राइट है वीवो की डिस्प्ले HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए। वहीं पर जैसे आप नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे, जैसे मेरी वीडियो भी आप देख रहे हो ये नॉन HDR है, तो उस कंडीशन के अंदर भाई वन प्लस की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। यहां पर आप इस चीज को देख सकते हो, कलर एक्यूरेसी लगभग दोनों की बराबर सी है, ज्यादा फर्क नहीं है और दोनों डिस्प्ले काफी खूबसूरत सा फुल व्यू एक्सपीरियंस देती हैं। बट यहां पर जैसे मैंने बताया था कि जब आप आउटडोर फोन को चला रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर भाई वन प्लस की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, चाहे आप दोनों को थोड़ी देर तक धूप में तपा कर देखो। तो यहां पर वन प्लस की डिस्प्ले ज्यादा प्रैक्टिकली ब्राइट है इन शॉर्ट। और दोनों के अंदर जब मैं कंटेंट देख रहा था तो सबसे पहले छोटे फोनों के साथ हमें लाउड स्पीकर मतलब ऐसा नहीं रहता कि मिलेंगे, लेकिन यहां पर हैं दोनों के पास अच्छे लाउड स्पीकर हैं, लेकिन वीवो की लाउडनेस थोड़ी सी ज्यादा है और इसके पास मिड टोन थोड़ा बेटर मिलता है। वहीं पर वन प्लस के पास थोड़ा बेस ज्यादा अच्छा मिलता है। अब वो कितना है वो आप यहाँ सुन सकते हो। अब इसके अलावा हैप्टिक्स यहाँ पर सीधे तौर पर दोनों के हैं तो अच्छे, लेकिन OnePlus की इंटीग्रेशन ज्यादा अच्छी है। ये हर जगह पूरे UI के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को ये हैप्टिक्स ज्यादा अच्छे लगे। और दोनों के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की ताकत मिलती है। अब इसके अलावा छोटे फोनों के साथ जो एक कंसर्न था कि भाई छोटी बैटरी मिलती है हम लोगों को, बैटरी बैकअप कम है, कितना चार्ज करना पड़ेगा फोन को, तो वो चीज भी अब चली गई है भाई, क्योंकि यहाँ पर OnePlus का फोन आपको ऑफर करता है 5850 mAh कैपेसिटी वाली बैटरी विद 80 वोट फास्ट चार्जिंग। और भाई वीवो ने तो तबाही मचा दी, 6500 mAh की बैटरी मिलती है विद 90 वोट फास्ट चार्जिंग। अब यहाँ पर कैपेसिटी के हिसाब से दोनों की चार्जिंग स्पीड बढ़िया है, बट यहाँ पर जो वीवो का बैटरी बैकअप है वो डेफिनेटली बेटर है एज कंपेयर टू OnePlus। ये चीज हमने टेस्टिंग के दौरान भी देखी थी। तो ओवरऑल ओपिनियन टाइम की भाई दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो देखो जितना मैंने यूज करा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ज्यादा पोर्ट्रेट मोड में फोटोज क्लिक करते हो आपके लिए वो मैटर करता है, प्लस आपको थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप भी चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए वीवो एक अच्छी चॉइस होने वाली है। वहीं पर अगर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक परफॉर्मेंस चाहिए,
साथ ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस आपको एक बेटर ब्राइट डिस्प्ले चाहिए, तो यहाँ पर OnePlus आपके लिए बेटर चॉइस होगी। तो अब आप बताना कि आपके लिए क्या मैटर करता है कमेंट सेक्शन में। दोनों में से अगर आप कोई भी फोन बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके बाय करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हमने दोनों फोन खुद खरीदे अपने पैसों से, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। तो बस ये था आज की इस वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जोन में गाइस, सो ग्रेट टू वॉच योर हार्ट फील स्टेड इन विद द चैंपियन बॉक्स गाइस।